तो आप लोगों का थ्री सीकर्स की एक और वीडियो में स्वागत है और मैं उसमें वो सारे फैक्ट्स कवर करूँगी जो मैंने पिछली इजिप्शियन वाली वीडियो में कवर नहीं किए थे। तो इसमें मैं वो 6 से 10 फैक्ट्स कवर करूँगी जो उसमें नहीं थे, उसमें 1 से 5 तक थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और अगर आपको ऐसी एक और वीडियो देखनी है तो आप वो वाला पार्ट भी डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाला फैक्ट जानना है कि क्या वो इजिप्ट में ही बनने वाला था, तो आप उसके लिए वीडियो में लास्ट तक रुक सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 6, क्लियोपेट्रा जो आखिरी क्वीन है इजिप्ट की, वो असलियत में वो ग्रीक थी ना कि इजिप्शियन। और सब लोगों को ये लगता है कि वो इजिप्शियन थी, पर वो असलियत में वो इजिप्शियन नहीं थी, वो ग्रीक थी। और ये एक और चीज़ मानी जाती है कि जो क्लियोपेट्रा थी उसका परफ्यूम्स की तरफ बहुत ही ज़्यादा लगाव था। तो ये भी सुना जाता है कि उसकी खुद की एक परफ्यूम फैक्ट्री थी जिसमें वो परफ्यूम्स बनाती थी। और वो ऐसा पता नहीं क्या परफ्यूम्स में डालती थी कि आज तक लोग वो रिक्रिएट करना चाहते हैं वही परफ्यूम जो उस टाइम के थे, और वो लोग वो कर नहीं पाते थे कि लोगों को अभी तक नहीं पता वो ऐसा क्या डालती थी परफ्यूम्स में जो उनको इतना ही ज़्यादा अच्छा स्मेल करने वाला बनाता था। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो परफ्यूम्स हैं तो पहली परफ्यूम शायद उसी ने बनाए थे और वहीं से शायद परफ्यूम्स की डिस्कवरी भी शुरू हुई है। तो असली इन्वेंटर जो परफ्यूम्स की थी वो असली में क्लियोपेट्रा को ही कहा जाता है। फैक्ट नंबर 7, इजिप्शियंस जो लोग थे इजिप्ट में रहने वाले, उन लोगों को बोर्ड गेम्स बहुत पसंद थे। जैसे हम लोग को भी बोर्ड गेम्स बहुत पसंद है, जैसे मोनोपोली हो गया, लूडो, सांप सीढ़ी, ये सब। तो ऐसे ही उन लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा बोर्ड गेम्स पसंद थे। उन लोग का एक बहुत ही ज़्यादा फेवरेट बोर्ड गेम था सेनेट नाम का। और उन लोग के इस बोर्ड गेम में भी एक चीज़ उनको लगा करती थी, क्योंकि इसमें भी कुछ ऐसा है जैसे वो लोग जब उस गेम को खेलते थे तो उन लोग को लगता था इसमें भी वही सब है कि लाइफ के बाद फिर डेथ हो रही है, उसके बाद आफ्टर लाइफ मिल रही है दोबारा। तो उन लोग का ज़्यादातर चीज़ों में यही था कि लाइफ के बाद आफ्टर लाइफ मिलना। वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा, क्योंकि जो फैक्ट नंबर 8 है उसमें भी कुछ सेम यही चीज़ थी। फैक्ट नंबर 8 जिसमें है ममीफिकेशन। ममीफिकेशन ये है कि जैसे मम्मी जो बना के उन लोग को सुला दिया जाता था, जो भी लोग मर जाते थे उन लोग को मम्मी बना के और फिर उन लोग को ऐसे टूम में रख दिया जाता था, क्योंकि वो लोग ये बिलीव करते थे कि जब इंसान मरेगा और फिर उसके बाद जब वो दोबारा पैदा होगा तो उसको फिर उसकी बॉडी को अच्छे से प्रिजर्व किया जाए। इसीलिए वो लोग ऐसे टूम में रखा करते थे। और बस बॉडी को ही प्रिजर्व नहीं करते थे, साथ ही साथ वो लोग ये भी करते थे कि उसके इंसान जो है उसके साथ उसके ऑर्नामेंट्स रख दिए, कोई ज्वेलरी रख दी, ये सब वो लोग रख दिया करते थे ज़्यादातर। कि उन लोग को ये लगता था कि जब इंसान दोबारा ज़िंदा होगा तो उसको इन्हीं सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए वो लोग ये करते थे। और मुझे तो ये सब सुनने के बाद ये भी लगा कि क्या पता आफ्टर लाइफ जो है वो एग्जिस्ट भी करता हो, क्योंकि इजिप्शियंस जो लोग थे वो लोग ऐसे ही ये सब बकवास नहीं कर रहे होंगे। वो लोग आफ्टर लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंक्लाइंड भी थे। तो यही सब प्रूफ करता है कि आफ्टर लाइफ डज एग्जिस्ट। पर यही ममीफिकेशन में मुझे एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा ख़राब भी लगी। मुझे ये पता चला कि जब राजा जो थे वहाँ के इजिप्ट के, जिनको फ़राओस बोला जाता था, तो जब वो मर जाते थे तो उन लोग को तो ऐसे बरी किया ही जाता था, ऐसे टूम में रख दिया जाता था उनको। पर उनके साथ साथ जो उनके नौकर हुआ करते थे या कोई भी ऑफिसर जो भी उनके पैलेस में जितने भी लोग काम वाम किया करते थे, उन सब लोगों को भी मार दिया जाता था पॉइजन दे के, और उन लोग को भी वहीं पे बरी कर दिया जाता था साथ में उन्हीं टूम्स में। फैक्ट नंबर 9, अब यहाँ पे ये पता चलता है कि इजिप्ट में विमेन को सबसे ज़्यादा फ्रीडम मिला करता था। मतलब और जगह विमेन के पास इतना फ्रीडम नहीं है जितना इजिप्ट में है। तो इजिप्ट में क्या होता था, विमेन अपने हिसाब से किसी से भी शादी कर सकती थी और वो किसी को भी डिवोर्स भी दे सकती थी फ्रीली। वो एकदम फ्री थी, किसी के प्रेशर में आके उन लोगों को कुछ नहीं करना पड़ता था, जिससे मन कर रहा है शादी कर रही हैं। और उनका ये भी रीज़न दिया गया है कि विमेन का ये भी होता था कि अगर लव के लिए किसी से शादी करनी है तो वो भी कर सकती थी, अगर मनी के लिए करना है तो वो भी कर सकती थी, और अपनी कन्वीनियंस के लिए, जैसे अगर लग रहा है कि हाँ ये करके शायद सही हो जाए और मुझे ये ज़रूरत भी है, तो फिर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अगर उन लोग को लगता था शादी करने वाला तो वो लोग वो भी कर सकती थी। तो इसका मतलब ये है कि विमेन एकदम फ्री थी यहाँ पे इजिप्ट में। फैक्ट नंबर 10, अब मेन फैक्ट पे आते हैं जिसको आपने क्लिक किया है, जिसके बारे में आपको जानना है। आपको लग रहा होगा कि ये सच है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो असलियत में वो इजिप्ट में बनने वाला था।
तो मैं आप सब लोगों को बताती हूँ कि हाँ, ये सच है कि जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है जो अभी न्यूयॉर्क में है, वो असली में वो इजिप्ट में ही बनने वाला था। और जो एक डिज़ाइनर है जो ये डिज़ाइन कर रहा था पूरा स्टैचू ऑफ लिबर्टी को, जिसका नाम था बार्थोल्डी, तो वो ये जो डिज़ाइन कर रहा था उसने असलियत में ये अमेरिका के लिए नहीं डिज़ाइन किया था। वो जब इजिप्ट में आया था तो वो इतना फैसिनेट हो गया था इजिप्ट को देख के और इसकी चीज़ों को, कि उसने सोचा कि इजिप्ट की जो स्विस कैनाल है, वो जो बीच में जो रिवर है इजिप्ट की, उसने सोचा कि यहाँ इसकी एंट्री पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनाई जाए। तो असलियत में यही था कि वो इजिप्ट में ही बनने वाली थी, पर कुछ चीज़ों के चलते हुए वो अब न्यूयॉर्क में बन गई। पर ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगी कि असली में जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो इजिप्ट की है, वो वहाँ बनने वाली थी और एक तरह से वहाँ को देख के उसने बनाया था जो इंसान था। तो ये चीज़ बहुत अजीब थी। तो यही थे आज के सारी फैसिनेटिंग फैक्ट्स। और आपको सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग फैक्ट कौन सा लगा, कमेंट करिए नीचे। और ये भी बताइए कि अगर आपको किसी और चीज़ की वीडियो देखनी है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।